हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी सेंटर पॉइंट जीरो पर आपका स्वागत है। तो चलिए आज शुरू करते हैं संख्या पद्धति का तीसरा पार्ट। अगर आप लोगों ने पहला एवं दूसरा पार्ट नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके सभी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1 से। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को भारतीय अंकन पद्धति के अनुसार आवर्तों में बांटने के लिए कॉमा का प्रयोग करें। भारतीय अंकन पद्धति में किसका प्रयोग करना है? कॉमा का प्रयोग करना है। ठीक है, भारतीय अंकन पद्धति में तो देखिए लिखा हुआ है 45, 63, 257। इसको हम भारतीय अंकन पद्धति में किस तरह से लिखेंगे? तो बताए थे कि भारतीय अंकन पद्धति में लिखने के लिए दाएं से 3 अंक का प्रयोग करते हैं, उसके बाद 2 अंक के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर उसके बाद 2 अंक के बाद कॉमा लगाते हैं। ठीक है, तो भारतीय अंकन पद्धति में कॉमा का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले 3 अंक के बाद दाएं से लगाएं, 1 2 3, उसके बाद कॉमा, फिर 2 अंक के बाद कॉमा लगा, और फिर देखिए 2 अंक बच गया तो 2 अंक लिख दिए। यही भारतीय अंकन पद्धति में होता है, लिखने का तरीका होता है। दूसरा में देखिए 84, 50, 65, 71। इसको हम भारतीय अंकन पद्धति में लिखते हैं। देखिए दाएं से 3 अंक के बाद कॉमा लगाते हैं, 1 2 3, कॉमा लग गया। दाएं से कितने अंक के बाद? 3 अंक के बाद कॉमा, फिर उसके बाद क्या होता था? 2 अंक के बाद कॉमा, तो 1 2, उसके बाद कॉमा लगा दिए, फिर उसके बाद 2 अंक के बाद कॉमा, 1 2, यही हो गया। ठीक है, यही लिखा गया भारतीय अंकन पद्धति में। ठीक है, तीसरा देखते हैं। तीसरा है 50, 60, 0, 78, 954। ठीक है, तो इसको हम भारतीय अंकन पद्धति में लिखते हैं आसानी से। देखिए कैसे लिखते हैं, दाएं से 3 अंक के बाद कॉमा, तो 1 2 3 कॉमा, फिर उसके बाद 2 अंक के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर 1 2, 2 अंक के बाद कॉमा लगा दिए, फिर उसके बाद 2 अंक के बाद कॉमा लगाते हैं, तो 1 2, फिर कॉमा लग गया, फिर उसके बाद कॉमा लगाते हैं 2 अंक के बाद। हमेशा 2 अंक के बाद शुरुआती में 3 अंक के बाद कॉमा लगता है, उसके बाद 2 अंक के बाद कॉमा लगाते हैं। ठीक है, तो 1 2 कॉमा लग गया। तो ये हो गया भारतीय अंकन पद्धति में लिखने का तरीका। ठीक है, कहा था कि भारतीय अंकन पद्धति में कॉमा का प्रयोग करके लिखें, तो लिख दिए। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। आगे दूसरा नंबर में क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को भारतीय अंकन पद्धति के अनुसार शब्दों में लिखें। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को भारतीय अंकन पद्धति के अनुसार शब्दों में लिखें। तो देखिए शब्दों में इसको किस तरह से लिखा जाता है, चलिए हम बताते हैं लिख के। ठीक है, शब्द में लिखना है। ठीक है, देखिए क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, अब इसको हम शब्दों में लिखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या हो गया, करोड़, तो 4 करोड़, 4 करोड़, ये हो गया। देखिए 56 लाख, 56 लाख, उसके बाद क्या हो गया, 32,000, 32,107। ठीक है, यही लिखा गया। भारतीय अंकन पद्धति में क्या किस भारतीय अंकन पद्धति में शब्दों में लिखना होता है, शब्दों में लिखने को कहा। ठीक है, तो क्या हो गया, 4 करोड़ 56 लाख 32,107। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा देखते हैं। क्या है, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, इसको हम शब्दों में लिखते हैं तो क्या लिखा जाएगा, किस तरह से लिखते हैं इसको, 5 करोड़, 5 करोड़ हो गया। उसके बाद 60 लाख, सॉरी 60,000 हो जाएगा, 60,000, 807, क्या हो जाएगा, 807। ठीक है, 5 करोड़ 60,807। ठीक है, शब्दों में लिखा गया। उसी प्रकार देखते हैं तीसरा में क्या है, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, तो इसको हम शब्दों में लिखते हैं। क्या है, देखिए 7 करोड़, 7 करोड़ 8 लाख, 8 लाख, 7 करोड़ 8 लाख 9,000,
9,050, 9,050 ठीक है, शब्दों में लिखा गया 7,08,09,050 ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए चौथा नंबर में है इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ ठीक है। तो इसको हम शब्दों में देखिए कितना आसान भाषा में लिखते हैं। इसको लिख सकते हैं 10 करोड़ आ गया तो हो गया 80 करोड़ 80 करोड़ 5, 80 करोड़ 5, 80 करोड़ 5 ठीक है, लिखा गया शब्दों में 80 करोड़ 5 ठीक है। पाँचवें नंबर में देखते हैं। पाँचवें नंबर में क्या है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ ठीक है, 10 करोड़। तो देखिए क्या लिखते हैं इसको 49, इसको क्या लिखेंगे 49 करोड़ 49 करोड़, उसके बाद हो गया 39 लाख 39 लाख, और देखिए क्या है 29,000 675 ठीक है। पाँचवें नंबर में क्या है 49 करोड़ 39 लाख 29,675 ठीक है, लिखा गया। छठा नंबर में देखते हैं क्या है। छठा नंबर में है इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं शब्दों में आसान भाषा में क्या है, इसको लिख सकते हैं 89 करोड़, यह हो जाएगा 99 लाख 79,79,79,600 क्या हो जाएगा 690 ठीक है, यही लिखा गया 89 करोड़ 99 लाख 79,690 ठीक है। अगला देखते हैं। अगला नंबर क्या है 7वां, शब्दों में लिखना है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ ठीक है। अब इसको हम शब्दों में लिखते हैं। देखिए 69 करोड़ 69 करोड़ क्या हो जाएगा 69 करोड़ 5 लाख 5 लाख 5 लाख के बाद क्या हो जाएगा 50,000 400 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा ठीक है। 69 करोड़ 5 लाख 50,000 408 हो जाएगा ठीक है। 8वें नंबर में देखते हैं क्या है इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। 8वां नंबर में क्या है 10 करोड़ तक है ठीक है। तो देखिए इसको लिखते हैं शब्दों में। 8वां नंबर लिखते हैं 85 करोड़ 85 करोड़ क्या हो जाएगा 59,000 ठीक है। 85 करोड़ 59,000 इसको हम शब्दों में लिख सकते हैं ठीक है। 9 नंबर में देखते हैं। 9 नंबर में क्या है इसको हम शब्दों में लिखते हैं इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ ठीक है। 10 करोड़ में आ गया तो इसको हम देखिए किस प्रकार लिखते हैं। 10 करोड़ का 75 करोड़ ये क्या आ जाएगा 43 लाख आ जाएगा। ये 43 लाख ये हो जाएगा 50,000
हज़ार, ठीक है। नए नंबर में क्या था जिसको हम शब्दों में किस प्रकार लिखें, 75 करोड़ 43 लाख 50 हज़ार, ठीक है। यही था शब्दों में हमको लिखने को कहा था भारतीय अंकन पद्धति में, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए तीसरा नंबर में क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को भारतीय अंकन पद्धति के अनुसार अंकों में लिखने के लिए कहा। अब ये अंकों में लिखना है, ठीक है। पहले था, पिछला बार कहा था कि शब्दों में लिखिए, अब कह रहा अंकों में लिखिए, ठीक है। तो चलिए हम लिखते हैं। पहला नंबर में क्या है, 5,09,408। तो देखिए सबसे पहले हम इसको अंकों में किस प्रकार लिखते हैं समझाते हैं। क्वेश्चन क्या कहा था कि 5,09,408। तो देखिए सब किस प्रकार हम इसे लिखते हैं एक बता देते हैं, समझ लीजिएगा। 5 लाख, तो देखिए कैसे लिखा था, इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 5 लाख आ गया। 9,000, तो इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 9,000 आ गया। उसके बाद 408, तो 408 हम इसको हम जोड़ देते हैं। किस प्रकार लिखेगा, 0 0 ये 8 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 9, 1 0, 1 5, यही आ गया 5,09,408, ठीक है। अंकों में लिखा गया 5,09,408, ठीक है। तो हम इसको हम भारतीय अंकन पद्धति में लिखता है। तो शुरुआती में 3 अंक के बाद जुड़ा लगाते हैं दाएं से, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि दाएं के बाद 3 अंक लगा दिए, 1 2 3 अंक, उसके बाद 2 अंक के बाद कोमा लगाते हैं, ठीक है। 2 अंक के बाद कोमा लगाए चले जाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार हमको लिखना है 5,09,408, ठीक है। तो चलिए हम लिखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहा था कि 5,09,408। तो इसको लिख दीजिए, अभी हम लिख के बताए हैं, ठीक है। देखिए क्या था, 5,09,408 यही था। यही हमको कहा रहा था लिखने के लिए, अंकों में लिखने, इस शब्द में दिया है हमको अंकों में लिखने को कहा था, तो यही आ गया 5,09,408, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा देखते हैं। दूसरा नंबर में क्या है, 32,07,069। क्या है, 32,07,069। इसको हम अंकों में लिखते हैं। देखिए अंकों में लिखते हैं 32,07,069। तो 3 अंक के बाद 69 है, तो 69 इस प्रकार लिखते हैं, 56 69। तो 69 क्या हो जाएगा, 69 के पहले को शून्य लगा देते हैं, क्योंकि 3 अंक के बाद कॉमा लगता है भारतीय अंकन पद्धति में। तो यही लिखा गया 32,07,669, ठीक है। तीसरा नंबर में देखते हैं। तीसरा नंबर में क्या है, तीसरा नंबर का रहा कि 4,78,61,570 लिखिए, अंकों में लिखना है। तो चलिए हम लिखते हैं। क्या है, 4 करोड़, ठीक है। 4 करोड़ लिखा गया। 78 लाख, तो 78 लाख 61,000, तो 61,570, तो 570 लिख दिए। अब देखिए 4,78,61,570 लिख गया, ठीक है। इसको हम अंकों में लिख दिए। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, कोमा लगा दिए भारतीय अंकन पद्धति के अनुसार। तो 3 अंक के बाद कोमा लगाते हैं दाएं से, तो 1 2 3 कोमा लग गया। फिर 2 अंक के बाद जोड़ा, 2 अंक के बाद कोमा, फिर 2 अंक के बाद कोमा, 2 अंक के बाद कोमा, यही लिखा गया 4,78,61,570, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या है, चौथा नंबर में 10,20,20,405। 10,20,20,405 सिंपल से इसको हम अंकों में देखिए लिखते हैं। बहुत क्या है, 10 करोड़, तो 10 करोड़। उसके बाद क्या है, 20 लाख, तो 20 लाख। उसके बाद क्या है, 20,000, तो 20,000। उसके बाद क्या है, 405, तो 405 लिख गया, ठीक है। तो 405 लिखा गया। तो भारतीय अंकन पद्धति में होता था कि दाएं से 3 अंक के बाद कोमा लगाते हैं अंक में। तो 3 अंक के बाद 1 2 3, फिर 2 अंक के बाद कोमा, तो 1 2 कोमा हो गया, फिर 2 अंक के बाद कोमा, फिर 2 अंक के बाद कोमा हो गया। यही लिखा गया कि 10,20,20,405 आ गया भारतीय अंकन पद्धति में अंक में, ठीक है। 5वें नंबर में क्या है, 23,37,37,000।
7,030। ठीक है, तो उसी प्रकार हम लिखते हैं जिस प्रकार हम लिख ले आ रहे हैं। अंकों में लिखते हैं 23 करोड़, तो 23 करोड़ 37 लाख, 37 लाख दे दिए, 37 लाख। उसके बाद क्या है 7,000, 7,000, 7,000, 7,030, तो 30 हो गया। तो 7,000 देखिए लास्ट में क्या है 7,030, तो 30 लास्ट में है। तो भारतीय अंकन पद्धति में क्या होता है दाएं से 3 अंक के बाद कोमा, तो 1 2 देखो अपने मन से 0 लगा देते हैं कोमा। ठीक है, उसके बाद क्या था कि दाएं अंक के बाद 2 अंक के बाद कोमा, तो 2 1 है, उसके बाद पहले इसको इससे पहले लगा देंगे कोमा। ठीक है, 2 अंक हो गया, फिर 2 अंक के बाद कोमा, फिर 2 अंक के बाद कोमा, यही बन गया 23 करोड़ 37 लाख 7,030। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए छठा नंबर में क्या है 29 करोड़ 82,420, 29 करोड़ 82,82,420। तो चलिए हम लिखते हैं, अंकों में लिखते हैं इसको किस प्रकार लिखाएगा। देखिए छठा नंबर है तो 29 करोड़, तो 29 करोड़ हो गया 82 यानी कि 82,420। तो देखिए 29 करोड़ लिखा गया, उसके बाद 82,000, तो 82,000 देखिए लिखते हैं। उसके बाद क्या है 420, तो 420 हो गया 420। तो देखिए 29 करोड़ 82,420, तो देखिए लिखा गया। और भारतीय अंकन पद्धति में दाएं से 3 अंक के बाद कोमा लगाते हैं, तो 1 2 3 के बाद कोमा, उसके बाद 2 अंक के बाद कोमा लगाते हैं। उसके बाद क्या था फिर 2 अंक के बाद कोमा लगाते हैं, तो देखिए 29 करोड़, तो बीच में 2 अंक के बाद कोमा दे देंगे सुविधा के अनुसार। ठीक है, आसान होगा। तो ये लिखा गया 29 करोड़ 82,420। ठीक है, देखिए लिखा गया। सातवां देखते हैं, सातवां नंबर में क्या है 40 करोड़ 8, 40 करोड़ 8। देखिए क्या है 40 करोड़ 8, देखिए 40 करोड़ 8, तो 8 लिखेंगे तो लास्ट में 8 आएगा 40 करोड़ 8। तो हमको शुरुआती अंकों में कितना अंक के बाद कोमा लगाते हैं 3 अंक के बाद कोमा लगाते हैं, तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा लग गया कोमा। फिर उसके बाद 2 अंक के बाद कोमा लगाते हैं, 2 अंक के बाद कोमा लगाते हैं, फिर उसके बाद 2 अंक के बाद कोमा लगाते हैं, 2 अंक के बाद कोमा लगाते हैं। देखिए यही लिखा गया 40 करोड़ 8। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी कि 40 करोड़ 8 आ गया। ठीक है, यही भारतीय अंकन पद्धति में अंक में लिखे हैं। ठीक है, देख लिए होंगे। 8वां नंबर में देखते हैं। 8वां नंबर में क्या है 67 करोड़ 46 लाख 7,313। चलिए इसको हम लिखते हैं, अंकों में लिखते हैं। क्या है 67 करोड़, तो 67 करोड़ 46 लाख, तो 46 दे दिए 46 लाख 7,313, तो 7,313 आ गया। तो 313 देखिए लास्ट में आ गया 313। इसका मतलब भारतीय अंकन पद्धति में दाएं से 3 अंक के बाद कोमा लगाते हैं कोमा। इसमें देखिए 1 अंक, इससे पहले कुछ शून्य लगा देते हैं, तो 2 अंक के बाद कोमा लग गया। फिर उसके बाद 2 अंक के बाद कोमा लगाते हैं, यही लास्ट में तो है यही। तो 67 करोड़ 46 लाख 7,313 अंक में यही लिखा गया। ठीक है, 9 नंबर में देखते हैं। नए नंबर में क्या कह रहा है 48 करोड़ 58 लाख 351 को लिखिए। तो देखिए लिख देते हैं 48 करोड़, तो 48 करोड़ लिखा गया। उसके बाद क्या है 58 लाख, तो 58 लाख 351 आ जाएगा। तो देखिए 48 करोड़ 58 लाख 351 लिख दिए। अब दाएं से 3 अंक के बाद कोमा लगाते हैं, सूर्य से करते आ रहे हैं। इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंक के बाद कोमा, फिर उसके बाद 2 अंक के बाद कोमा, 2 अंक के बाद कोमा, फिर उसके बाद 2 अंक के बाद कोमा, यही लिखा गया। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 48 करोड़ 58 लाख 351। ठीक है, यही हमको लिखने के लिए कह रहा था, लिखा गया। 10वां नंबर में क्या है 89 करोड़ 5 लाख 9,000
301। चलिए देखते हैं इसको भी लिख के। 89 करोड़, तो 89 करोड़ 5 लाख, 5 लाख 9,000, 9,000 301, तो 301। ठीक है, तो 301 दाएं से 3 अंक के बाद कोमा लगाते हैं। भारतीय अंकन पद्धति में देख रहे हैं तो 1 2 3 अंक के बाद कोमा, फिर 2 अंक के बाद कोमा, तो 9 है, इससे पहले को शून्य लगा देते हैं, 2 अंक बैठ गया, 2 अंक के बाद कोमा, फिर 2 अंक के बाद कोमा देते हैं तो 5 है, इससे पहले को शून्य लगा देते हैं। ठीक है, कोमा आ गया, तो यही लिखा गया 89 करोड़ 5 लाख 9,000 301। ठीक है, देखिए टाइप 2 में देखते हैं। चौथा नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति के अनुसार आवर्तों में बांटने के लिए कॉमा का प्रयोग करें। किसका कॉमा का प्रयोग करें, किस में, अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में। तो अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में क्या होता था कि शुरुआती में 3 अंक के बाद, फिर उसके बाद 3 अंक के बाद पेयर लगाते हैं, नहीं कॉमा लगाते हैं। ठीक है, यही होता था अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में। जैसे कि मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में लिखते हैं, देखिए 6 है, 7 है, 8 है, 3 है, 1 है, 2 है। ठीक है, हम इसको अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में क्या बताए थे कि दाएं से 3 अंक के बाद पेयर लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर 3 अंक के बाद पेयर लगाते थे। ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में। ठीक है, अब भारतीय अंकन पद्धति में तो जान ही रहे होंगे। भारतीय अंकन पद्धति में होता था, जैसे मान लीजिए 2 1 0 4 5 3 1। इसमें क्या होता था कि दाएं अंक के बाद हम दाएं के 3 अंक के बाद हम जोड़ा लगाते हैं, उसके बाद हम 2 अंक के बाद कोमा लगाते हैं। ठीक है, 2 अंक के बाद कोमा, और दाएं से 3 अंक के बाद कोमा लगाते हैं, तो भारतीय अंकन पद्धति में। लेकिन हमको इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में। शुरुआती में दाएं से 3 अंक के बाद कोमा लगाते हैं, फिर उसके बाद 3 अंक के बाद कोमा लगाए चले जाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार क्वेश्चन का रहा। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति के अनुसार आवर्तों में बांटने के लिए कॉमा का प्रयोग करें। ठीक है, सिंपल सा है। तो देखिए पहले हम लिख देते हैं क्या क्या दिया है, 5 8 7 4 3 0 5 7। ठीक है, अब इसको अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में लिखने को कहा कॉमा का प्रयोग करें। तो कॉमा का प्रयोग करें, दाएं से 3 अंक के बाद 1 2 3 अंक के बाद कोमा, फिर उसके बाद 3 अंक के बाद कोमा, जब तक है 1 2 3 अंक के बाद कोमा लगाते हैं, जो बच गया। ठीक है, उसके बाद अगर 1 अंक रहता तो हम कोमा लगा देते हैं। ठीक है, यही हो गया अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में लिखने का तरीका, कॉमा देकर। दूसरा में देखते हैं, दूसरा में लिखते हैं 9 6 5 8 7 4 5 4 2। ठीक है, उसी प्रकार हम लिखते हैं कॉमा में, कॉमा का प्रयोग करते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में। दाएं से 3 अंक के बाद लगाते हैं, 3 अंक के बाद 1 2 3, फिर 3 अंक के बाद कॉमा, 1 2 3, 3 अंक के बाद कॉमा, फिर 1 2 3, तो हो गया। यही है लिखने का तरीका अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में। ठीक है, और तीसरा नंबर देखते हैं 6 5 9 7 0 4 3 8 3 5। ठीक है, इसको हम अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में सेम उसी प्रकार लिखते हैं जैसे हम इस दोनों को लिखे हैं। कॉमा का प्रयोग करते हैं दाएं से 3 अंक के बाद। ठीक है, 1 2 3, फिर कॉमा देंगे 3 अंक के बाद, 1 2 3, फिर कॉमा देते हैं 1 2 3, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में 3 अंक के बाद कॉमा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यही लिखने का तरीका होता है अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में। ठीक है, तो दोस्तों आज मैंने तीसरा पार्ट समाप्त कर दिए हैं। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।